ਹਮ, ਆਹੋ 11:08 ਦੀ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ 11:23 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਬੱਸ ਆਹੋ $2 ਫਿਰ 25 सेंट कहना ही ये टैप वाटर में जर्मिनेशन किया गया, कंट्रोल ऐश में करा गया और अग्निहोत्र के ऐश में किया गया। तो डिफरेंस तुम साफ साफ देख रहे हो। मैंने वो वीडियो सिर्फ एक बात के लिए नहीं बनाया, मैं आपको बताता हूँ। 99% काम कंप्लीट हो चुका था, वो 1% काम कंप्लीट नहीं था। और किसी ने मेरे दिमाग में डाउट डाल दिया कि भाई वो 1% नहीं होगा तो भाई तो बैकफायर कर जाएगा। तो मैंने फिर कहा छोड़ो यार, शायद प्रभु की मर्जी ना हो। भाई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया था और सही बताऊं मैं, मुझे रिसर्च पेपर समझ में नहीं आया था। दिस वाज द ओनली रीजन मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये कहते हैं कि यार जैसा होता है एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोड बाहर निकलता है। ये कहते हैं कि व्हेन लाइफ एंड्स वी इम्प्लोड। डैन विंटर नाम है भाई इनका। तो ये कहते थे रीजन योर सोल और स्पिरिट और योर प्लाज्मा, ये कॉन्शियसनेस और लाइफ क्या है, थोड़ा थोड़ा उस टाइप की चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। कुछ लोग पागल ही बोलते हैं, भाई आप बोल भी सकते हो कि ऐसी चीज़ों पे वही लोग रिसर्च करते हैं। फिर आता है अग्निहोत्र पे, क्योंकि इम्प्लोसिव चार्ज पे ये रिसर्च करो तो कहते हैं अग्निहोत्र में भी सेम होता है। एग्जैक्ट सनराइज 90 डिग्री फेस कॉन्जुगेशन वेव होती है। दे ब्रिंग लॉन्ग वेव सोलर प्लाज्मा कंजंक्शन। फिर कुछ यहाँ पे होता है कॉपर पिरामिड रिसीवर। इम्प्लोजन होता है यहाँ पे, इम्प्लोजन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा अब मुझे, बट ये मैं समझ नहीं पाया था। इन अग्निहोत्र द प्लाज्मा फ्लेम इज मेड ऑफ प्रोफाउंडली बायोलॉजिकल चार्ज डेंस मटेरियल क्लैरिफाइड नेट बटर, जो नेचुरल बटर जो कि घी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन्होंने यहाँ से देखो काम की बात बोली। बट ऑन दिस फार्म, ये किसी फार्म पे इन्होंने अग्निहोत्र किया और उन्होंने रीजन दिया कि मैंने भी करके देखा। अग्निहोत्र हैड बीन प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर ईयर। पोलैंड जर्मनी की बात कर रहा है। एंड द फर्टिलिटी इफेक्ट वाज लाइक गार्डन ऑफ ईडन। देयर वाज नो अदर एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इन लैंड फर्टिलिटी। वी शुड नोट दैट इन पोलैंड अग्निहोत्र रिचुअल्स, आई विल नेवर फॉरगेट द प्रोफाउंड शिवर of charge effect that I felt at a precise moment of sunset as the flame was lit. The Agnihotra sites are more plasma implosive, fertility inducing if they are placed at the charge dense earth magnetic line crosses, blah blah blah. मुझे पता तुम लोगों को भी समझ में नहीं आया, ये मैं भी क्रैक नहीं कर पाया। और यही एक रीज़न था कि दिस वाज द ओनली गाय जिन्होंने साइंटिफिक रीज़न इसका ये जो दिया हुआ है। इससे क्या हो रहा है, पत्तियाँ बड़ी हो रही हैं, अच्छा जैविक खेती हो रही है, वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, वटेवर, जिसमें पूरी कंट्रोवर्सी, वो तो देखा गया, रिकॉर्ड किया गया, लेकिन क्यों हो रहा है रीज़न नहीं दे पाए। एंड देन रेटिंग का पेपर पढ़ के मुझे लगा था वो भी तो नहीं दे पा रहे, लेकिन उनकी बात तो हम मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते। एनीवेज दिस वाज द होल। There's not another speaker or any item really that you could throw into the ocean that's going to come out on the other end and be just as good as the day you threw it in. I mean, this thing floated 70 miles over 6 weeks in freezing salt water, and when you get up here and you see how vast and how remote this place is, it gets pretty scary pretty fast. And there's nothing soft about Alaska. This place is the roughest place to live. It was September 2nd, 2023. I had the thought that we were going to go fishing. But it was glass out there, like just glass. And Ray's like, well, let's go beachcombing. So we got to the beach. We anchored, dinghied in. I hit the beach for my treasures, walking and walking. And then I saw a tackle box or a lunch box. So I picked it up and I drug it back to the dinghy all the way to the other end of the beach with all my other loot. I saw Ray coming back and she dropped everything off. And I'm like, what's that? I said, is that a tackle box? And she goes, no, it's a speaker. I pick it up. I'm like, did you try it? She goes, no. And Kevin just reached down and the button on it and it turned on. Blue light straight across the top. And I'm like, I pull out my phone. He connected with it, Bluetooth. Bam. We were listening to Phil Collins, Paper Laid. And like, this is cool. And we're staking sand and rocks and all sorts of stuff out of that thing. And yeah, I'll never forget that moment. It was amazing. So we took it home. We cranked it all day long. When we got back to Anchorage, you know, we had already seen the speaker, and on the backside of it, it had a whole bunch of stickers. There was a green triangle vessel tag. And one day I went to the Fish and Game office, and I had the picture of this sticker, and they told me, yeah, it belongs to the ex-boat, ex-captain. Here's her contact information. I'm like, cool. So I gave it to Ray. So I Facebook stalked her, and I found her. And lo and behold, on the deck of her boat
there is that speaker, that very speaker. And the picture is the turtle box in the middle. I'm like, this is the speaker. This is the guy. So I reached out to her, and she messaged me back. She said, actually, that was one of my deckhands, and he would probably love to get that back. Because Ray and I figured, once we learned how much these things are valued at, that somebody's probably looking for that speaker. Somebody probably had a bad day and a lot of heartache over losing that thing. My name is Leo Cooper. I'm from Homer, Alaska, and I'm a commercial fisherman. During the end of last fishing season, the weather was really, really bad, but we were going to fish it anyway because we knew we could do it safely. The waves were stacking up with wind opposing current, and I took a really rogue wave, and the speaker went overboard on the skid. I thought I'd lost it forever. The only thing I took from it was at least I'm okay, but it's never fun thinking you'll never see some of your prized possessions again. We had no idea how long that thing's been out at the sea, how long it's been sitting on the beach. We didn't know the history of that speaker. Comes to find out, it's been in the ocean for well over a month and traveled almost 70 miles to get to where it was. I reached out to him, and he was super excited and said, I really would love to get that back. And he was like, oh, you're an angel. This is awesome. The fact that she found it, pulled seaweed off, shook the mud out of it, and powered it up and connected to it, I was almost in disbelief. Is there any other speakers that could go out to sea and last a month? I don't believe there is. I'd never seen one until we found the turtle box washed up on that beach. From a durability standpoint, most of my speakers that I've had in the past, if they went over the side, they'd go down to Davy Jones. After Ray and Kevin returned my speaker, I was taken aback by the fact that this thing's not only survived the journey, but someone, out of the kindness of their heart, wanted to return it to the original owner. It just seemed like the right thing to do, and I think we paid it forward, and I think we did a good thing for somebody else, and at some point you get rewarded for that, right? And I'm now connected with Leo, a friend that I'll have for life. Turns out we're cut from the same cloth, even though we live in different places, and this speaker really brought us together, and I wouldn't have ever met them without this experience. New adventures, new friends, new beginnings. Right? Cheers. Thanks for being a part of this. एक रेटिंग का पेपर पढ़ के मुझे लगा था वो भी तो नहीं दे पा रहे, लेकिन उनकी बात तो हम मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते. एनीवेज, दिस वाज द होल थिंग. तो मैंने एक और साइंटिस्ट से बात की. वो कहते हैं यार साइंस में तब तक कुछ वर्ल्ड लेवल पे सर्कुलेट नहीं करता. वैसे WHO बॉडीज़ हैं जो वर्ल्ड मेडिकल लेवल बॉडीज़ हैं, वो तब तक इसको बड़े लेवल पे सर्कुलेट नहीं करती जब उनको रीज़न ही बताना चले. एंड मुझे लगा फिर देन आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ दैट वीडियो, क्योंकि मुझे किसी और ने भी कहा कि भाई इस वीडियो पे तो बहुत मारा मारी हो जाएगी अगर तुमने इसको बना दिया, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे भाई ये तो ठीक है लेकिन इसका रीज़न क्या है. It was very difficult at the beginning even to talk to such scientists. That's only on small scale, because in science nowadays you need funding. And so it's easy to find scientists who are interested to do such research. But with Agnihotra, Homer farming, there's no money behind that. I still sometimes wonder I should make that video, but अब पता नहीं मैं करूँगा कि नहीं. बट ये मुझे पढ़ के लगा यार इन्होंने भी तो नहीं दिया भाई, ये पूरी रिसर्च में मैं कर रहा है, मैं भी मैं कर दूंगा. रिजल्ट्स मिले इनको लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. और ये तो छोटी सी चीज़ है क्रिएटिन, इसमें बोलते हैं कि पिछले 40 साल से रिसर्च चल रही है. और दूसरी चीज़ है, मैं भोपाल गया जहाँ पे गैस त्रस्त दी हुई थी, वहाँ पे जो रिसर्च साइंटिस्ट थी मेरे को वो मिली. वहाँ पे मैंने जो होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 2022, जहाँ मैंने वो ट्वीट कर दिया था कि भोपाल में अग्निहोत्र हुआ तभी वो परिवार था खुशवाहा परिवार, वो बच गया. तो आई वेंट टू द खुशवाहा परिवार, मैंने उनसे बात की. मैं उस टाइम 2 साल का था. उस टाइम मेमोरी तो ऐसी कुछ नहीं थी, मगर हाँ जो घर में जो हमेशा बात हुई है कि उस रात को रात के टाइम जो गैस रिसाव हुआ जिसमें काफ़ी दुर्घटना हुई और हमारे घर में अग्निहोत्र होता था, तो हम लोग आज उसी के कारण बचे हैं. वहाँ पे मैंने एक रिसर्चर थी भोपाल की मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उनसे पूछा मैम आप लोग रिसर्च क्यों नहीं करते, आपको पता है आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, आप प्रमोट भी कर रहे हो, यहाँ पे फ्री शाम को अग्निहोत्र होता है, इतने किसानों को आप जोड़ रहे हो, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे वेस्ट आपकी बात मानेगा नहीं.
तो कहती हैं मैं डॉक्टर कृष्णा जैन हूँ, फिजिशियन हूँ और 1986 से अग्निहोत्र कर रही हूँ। मैं अभी आइसर रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ और यहाँ भी मैंने कई लोगों से इसके लिए प्रयास किया कि क्या हम अग्निहोत्र के बारे में कुछ खोज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैसे प्रभावशाली है, पर मुझे रिजल्ट इसका 0 ही मिला है। अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है, या वो इसका अनुभव समझने को तैयार नहीं है, या उनके पास विल पावर कमी है, ये मुझे नहीं पता, पर अभी तक मेरे प्रयास तो निष्फल ही रहे हैं। रिसर्च के लिए तो पैसा चाहिए होता है ना, और यहाँ की सरकार का, यहाँ के लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं है रिसर्च करने का। हम अगर कुछ मानते भी हैं तो वो नहीं होती, प्लस ये ऐसी रिसर्च है जहाँ पे लोगों के पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी है, तो वो हो नहीं पा रहा है। And there's a lot of resistance, and we have seen that. We have seen that in the field of agriculture. ICAR, the topmost institute for agricultural research. वो एक रीजन था कि कोई मानता नहीं है, लेकिन हाँ जो करता है उसको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब वो जाके सोशल मीडिया पे ओपनली बोलता है तो अंधभक्त अंधविश्वास करके लोग कर देते हैं। एक दिन मुझे बहुत लोगों से बात की तो कहते भाई कोई ज़रूरत नहीं है इनसे लड़ने की, आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप पे कृपा है, चुपचाप उसका लाभ उठाओ, अपना चलते रहो। तो ये सब मुझे क्रिएटिन से याद है। अरे आई एम सरप्राइज्ड यार, मैंने भी रिसर्च की थी भाई। हाँ मतलब देखो यार, जब मैं प्री कोविड आई वाज मोर इनटू फिटनेस, सही बात, सच्ची बात। आफ्टर कोविड जब मेरे को पता चला था कि इन्होंने हवन वाले वीडियो की पूरी रिसर्च की, तो मेरे को लगा मैं तो उस टाइम पे ये सब सोच रहा था और ये बैठ के रिसर्च कर रहा था, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे सोचता ही आदमी ऐसे। मैं क्या बोला, भूल गया। तो मैं कह रहा था, मैं क्या बोला, भूल गया यार। तुम क्या है यार, ऑफ टॉपिक कर देती हो भाई। अरे मैं 40 का हो रहा हूँ, मेरा दिमाग वैसे ही कम काम करता है भाई। Insane. I feel a difference in my hair. For the longest time, I thought something was genuinely wrong with me. My hair was thinning so fast that I stopped taking photos. I avoided bright lighting. I hated washing my hair because I knew I'd see strands all over my hands. And every time my skin flared up, people would say things like, "Try this serum. Maybe it's hormones. You're probably stressed." But deep down, I just felt lost. Like I was doing everything right and still falling apart. Then one night, while scrolling, I came across this guy named Wes sharing his story. And for the first time, someone described exactly what I was going through. अरे मैं 40 का हो रहा हूँ, मेरा दिमाग वैसे ही कम काम करता है भाई। A few moments later. Before COVID, I was more fitness creator, maybe 2019. उसके बाद देखो ब्लॉग चैनल ज़्यादा चल गया, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ दिखने लगी, तो मैं धीरे धीरे शिफ्टेड एंड कम कर दिया। एंड देन आई रियलाइज, और मैं फिर भूल गया मैं क्या बोल रहा था। बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता। भूल ही गया मैं थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ। जो मैं बात कर रहा था, मुझे ना वो अभी एकदम से बात याद आई कि यार वो जो मैंने रिसर्च की थी वो वीडियो के लिए 30 डेज़ के ऊपर मैं उसी में लगा रहा था, और लेकिन मैंने फिर बनाया नहीं वीडियो, अधूरा। चलो, अगर इनफ कमेंट्स आते हैं और लोग अगर बोलते हैं कि हाँ वो करना चाहिए, तो उसको मैं ट्राई करूँगा बनाने की। एंड दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो सब कर लेंगे। बट लेकिन सोचो, मैं सोचा कि वो मैं नहीं करूँगा। एकदम से आज कैसे बात उठी और क्या क्रिएटिंग की बात उठी वहाँ से वहाँ कनेक्ट हो गई, इंजन यहाँ से यहाँ पहुँच गए। चलो, बट इफ़ इनफ पीपल गिव थम्स अप, देन वी विल डू दैट सून। बात कर रहा था क्रिएटिंग पे, रिसर्च वाली और ये वाली। 2 दिन पहले मैं फार्म गया था, मैंने वीडियो बनाया था, तो हमने उसमें मक्खियों की बात की थी। भाई परेशान थे, सब कुछ ट्राई कर लिया, कितनी दवाई मारेंगे, दवाई से फिर आ जाती हैं, हम भी परेशान, कितना केमिकल सूंघेंगे। फिर हमने क्या किया, गोबर की लिपाई की, मक्खी गायब। आपने वो पोर्शन देखा ब्लॉग में, मक्खी है ही नहीं। सबसे हम लोग ने यहाँ पे पूरा गोबर का पेंट कराया, यहाँ गोबर, उधर गोबर, अचार वाले में गोबर, मक्खी गायब हो गई। अब भाई मुझे एक बात बताओ, गोबर पे ऐसा कोई रिसर्च पेपर तो है ही नहीं, ये तो आम बोलचाल में और अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप किसी और को बोलेंगे, हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, गाँव में जाके देखो, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है।
अब जो बंदा शहर में रह रहा है और जिसने मॉडर्न किताबों की पढ़ाई की है, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, जो पेस्टिसाइड पे रिसर्च करके आ रहा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर ली, उसको तो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो गोबर पे तो कोई रिसर्च हुई नहीं है, तो गोबर तो फिर हम यूज ही नहीं कर सकते, अनसाइंटिफिक हो गया। बट यार काम तो करता है। मैं भी खुद देख के चौंक गया, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ बहुत गाँव में डीप नहीं रहा हूँ कि जहाँ पे गोबर दादी रही थी, दादी और जब छोटे थे तब से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब गाँव में भी ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही सब चीज़ें हैं यार। दूसरी चीज़, अब जैसे उसी टाइम पे मैंने एक और रिसर्च पढ़ी थी कि एक माता जी करके एक संत थे कहीं अहमदाबाद में, बहुत लोगों को पता होगा, प्रहलाद जानी जी थे, जो कि 13 साल तक बिना खाना बिना पानी के रहे। It was conducted on a yogi who claims he has neither eaten nor drunk for decades. साइंटिस्ट को तो विश्वास ही नहीं हुआ भाई। इधर उधर से साइंटिस्ट आए, उनको रखा लॉकअप में कि नहीं आप कुछ भी खाएंगे, कैमरा होगा। आप लोगों को लगता है कि वो छुपा के खाते हैं, और सारे बाबा जो है इंडिया के सब चोर ही हैं और सारे बाबा फ्रॉड हैं। एक धारणा बनी हुई है। मैं कहूँगा चलो हैं भी 80% 90%, बट 10% तो है सच्चे, क्योंकि जब असली नोट होता है उसी का नकली नोट होता है। लेकिन जब कलयुग ज़्यादा बढ़ जाता है तो नकली नोट सर्कुलेशन में, और सबको नकली नोट ही मिलता, लगता है कि सारे नकली हैं भाई। उन पे रिसर्च हुई, इधर यहाँ से डॉक्टर है, यहाँ से डॉक्टर है, डॉक्टर को तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि किताब में तो लिखा है डॉक्टर के भाई। मॉनिटर्ड 24 घंटे मॉनिटर, 13 दिन तक उनको मॉनिटर रखा गया। कोई खाना नहीं, उनका बाथरूम भी नहीं अलाउड है, कमरे में ही एक बाल्टी दे दी, वहीं वो स्नान करे, क्योंकि हो सकता है बाथरूम में जाके पानी पी ले। 60 years without water or food or energy, I simply don't believe it. We did have a protocol which included complete blood count, ESR, renal function test, endocrinal test, liver function test, and all X-rays, including whole body CT scan. The surprising part was all his organs were normal morphologically. His chest was clear, kidneys, liver, spleen, everything was normal. Everything was normal and there was no even changes because of the age. ये YouTube पे डॉक्यूमेंट्री है, नीचे लिंक कर दूंगा, जिसको पूरा देखना है पूरा देख सकता है। एंड भाई उनके रोज के रोज सारे टेस्ट हो रहे हैं, MRI हो रहा है, पेट का जो भी होता है, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, सब चेक कर रहे हैं भाई। उन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। डॉक्टर हैरान कि भैया हमारी मेडिकल साइंस अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। सम क्रिएटर, बिकॉज दैट टाइम आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, सम साउथ का क्रिएटर, ही सेड कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली साउथ के बहुत सारे संत फॉलो करते हैं। उस पर एक किताब भी है जो कि साउथ की लैंग्वेज में ही कहीं लिखी हुई है, एंड वो ध्यान में बैठते हैं एंड देन दे गेट देयर एनर्जी। तो जब डॉक्टर्स नहीं प्रूव कर पाए, देन दे रोट जस्ट वन वर्ड विच दे ऑलवेज राइट कि इट इज़ अ मिरेकल, एक्सेप्शन इन साइंस, मिरेकल करके उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। मोटा मोटा कुछ ये हाल है अपना रिसर्च का और फॉरेन रिसर्च का। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलत होती है, बट मैं कह रहा हूँ कि यार पता नहीं कौन सी सही है कौन सी गलत है। वी आर कन्फ्यूज, आई एम कन्फ्यूज एंड एवरीवन इज कन्फ्यूज कि वी डोंट नो कि कौन सही में मानवता की भलाई के लिए रिसर्च कर रहा है नई चीज़, और कौन एक हैविली फंडेड बस कुछ अपना मोटिव साबित करने के लिए पूरे पैसे वहाँ लगा के रिसर्च करा ताकि अपना सामान या लोगों को गुमराह या कुछ कर सके। सो वी डोंट नो, बट हाँ दैट ऑप्शन रिमेन्स ओपन टू एवरीवन कि कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल मेक दैट हवन वीडियो। आई थॉट कि यार जब मैं ऐसा यूट्यूब से रिटायर करूँगा दैट विल बी माय लास्ट वीडियो, बट जो ही प्यार करो सोई मुझे भावे। Well, don't you look pretty as a picture? Thank you, Mother. भी ये पढ़ रहा हूँ, क्रिएटिन पे रिसर्च पढ़ रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे क्रिएटिन में बहुत सारी रील्स होती हैं एंड नैनो वर्सेस नॉर्मल क्रिएटिन चल रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई भी रील देखते हैं आप इंटरनेट पे, क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। उसके आगे मैं शर्त लगा सकता हूँ, घंटा किसी ने रिसर्च नहीं पढ़ी, लोग गूगल करते हैं। ऐसे निबंध लिखते थे ना हिंदी कक्षा में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो लाइन कॉन्स्टेंट हर निबंध के आगे, वैसे क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। मैंने कहा भाई रिसर्च है तुम पढ़ भी लेते हो तो भाई स्टार्ट करो पढ़ना 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 पढ़ना। अरे भाई कोई क्लेम तो वेरीफाई कर नहीं पा रहे। पहले मैं भी फिट मसल टीवी पे वीडियो बनाता था, रिसर्च दिखा दी, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ी लॉ पढ़ने के बाद मैं अब ये रिसर्च को एक अलग नज़रिए से पढ़ता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च जो बाहर होती है ना तो वो लोग लीगल एंगल भी कवर करते हैं कि उन पे केस वूस ना हो जाए। अबे कोई क्लेम तो इनका सपोर्टेड नहीं है यार, गोरों का कोई क्लेम सपोर्टेड नहीं है भाई इनका।
यहाँ पे मैंने नोट किया कि भाई क्रिएटिन में अगर एक बंदे ने एक्सरसाइज करी, क्रिएटिन नहीं लिया, एक्सरसाइज ली, क्रिएटिन किया, और एक्सरसाइज नहीं की लेकिन क्रिएटिन लिया, तो क्या फायदा? बता दिया कि हाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्रिएटिन ले रहे हो तो भी फायदा है, वो कह रहा है तो भी फायदा है। उसके आगे मैंने कहा ठीक है, रीजन बताओ। वगैरह इंक्रीज इन मसल मास में रिजल्ट में श्योर नहीं है ये। और हमको तो लॉ में ये ऐसे पढ़ना सिखाया जाता है कि शब्द पकड़ो, क्या लिखा है उसने, हम पकड़ लेंगे। नीचे however using a similar model to did not find any effect, तो भाई डिफाइन नहीं किया तो फिर मतलब ये कैसे क्लेम कर रहे हो? उसके बाद कहता है they found no increase in protein but a possible है ये, मतलब रीजन पता नहीं चल रहा है इनको। फिर कहता है द इक्विलेग रिजल्ट फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन सेल कल्चर में रिजल्ट। अरे भाई में रिजल्ट क्या होता है? फिर यहाँ पे दोबारा कहता है कि व्हेन क्रिएटिन एक्युमुलेट्स इन द सेल वाटर ड्रैग अकर्स एंड इंक्रीजेस सेल हाइड्रेशन। उससे कहता है कि तुम बड़ा प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो तुम अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और क्रिएटिन ले रहे हो तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा, मतलब प्रोटीन की भी इफेक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। उसके बाद रीजन क्या देता है? दिस थ्योरी ऑफ क्रिएटिन इंड्यूस्ड हाइड्रेशन अफेक्टिंग इज स्टिल अंडर डिबेट। तो भाई लिख के रहे हो स्टिल अंडर डिबेट है तो मेरा। फिर उसके बाद कहता है another mechanism of creatine may increase muscle mass in is creatine may be involved in satellite। मतलब भाई कुछ श्योर ही नहीं है ये कुछ श्योर नहीं है, ये पूरी साइंस इनकी ऐसी है। क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, रिसर्च तो हुई है लेकिन उस रिसर्च में कुछ पाया नहीं गया, वैसे भी इसको बना रहे। और जानिए पेपर भरा हुआ है। और आज सुबह ही इंपॉर्टेंट, अब मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक आयुर्वेदा का डॉक्टर और एक नॉर्मल डॉक्टर आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल डॉक्टर उसको बैच कर रहा है कि यार तुम्हारी रिसर्च नहीं है। अरे भाई ऐसी रिसर्च का मैं करूँगा जहाँ पे हर चीज में मे लिखा हुआ है। मे तो एक्चुअली होता ही नहीं है, मतलब ये पूरा पेपर मैं पढ़ लूँ, शैल लिखा होना चाहिए। आप मैंडेटरी तो आप करोगे। लीगल टर्म इज शैल। इफ शैल इज रिटन दैट मीन्स कि दे आर श्योर। ये श्योर ही नहीं भाई, इन्होंने कुछ स्टडी तो की ह्यूमंस पे, इनको वो मिला भी इफेक्ट, लेकिन उस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है दैट मे बी द रीजन। तो हमें लग रहा है कि साइंस तो बहुत आगे बढ़ गई। और 2024 अक्टूबर में जब पूरे इंटरनेट पे मेरी और इस ऋतु की मैडम की डिवोर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैं कुछ वीडियोस बना नहीं रहा था। गौरव में अरे मैं सीरियस हूँ भाई, मैं कोई वीडियोस बना नहीं रहा था। तो मैं एक महीना ऑलमोस्ट आई वाज डूइंग नथिंग, आई वाज जस्ट प्लेइंग क्रिकेट संडे को, एंड देन लॉक्ड अप। बाहर भी नहीं जा रहा था, अपनी सोसाइटी में भी बाहर नहीं आ रहा था। मैं यार लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, अलग अलग। वो हनी सिंह के साथ दोस्ती और दुबई के ट्रिप लग रहे हैं, वो सब न्यूज़ चल रही थी। तो आई लॉक्ड अप माई सेल्फ, एंड देन एक क्रिएटर हैं बाहर के, तो उन्होंने हवन पे कुछ कंट्रोवर्सी की थी, तो मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था। एंड बहुत सारे बाहर के जर्मनी के साइंटिस्ट से मैंने कांटेक्ट किया। Not affected by the Agnyatra because they were not there. Only later we added them. मैंने कहा आप जर्मनी के आप कैसे? तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली। मैंने कहा वेदा तो सनातन हिंदुइज्म के हैं, तो आप वेदास कैसे पढ़ने लगे? तो उन्होंने एक बात बोली कि द वेदास आर नॉट ओनली फॉर हिंदूज, दे आर फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स फॉर मैनकाइंड। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो पूरे मैनकाइंड की है, क्योंकि वेदास में कभी भी ऐसा हिंदुइज्म वर्ड भी मेंशन नहीं है। सनातन एक्चुअली का मतलब ही वो है कि सनातन इज नॉट मतलब हिंदू, सनातन इज ह्यूमन काइंड मतलब सनातन जैसे धरती सनातन है, आकाश सनातन है, तो बहुत बड़ा। तो वो चीज़ and compared the brain waves with the flickering of the flames, and he said he could detect the brain waves of the person performing Agnotra in the flickering of the flames. So that was quite interesting. I was talking to a lot of people, and then मैं रिसर्च करती एंड मेरा रिसर्च पूरा रेडी था। इससे ज़्यादा मोटी फाइल मैंने बना ली थी, एंड बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें कि प्रूव हो चुका है कि अगर यहाँ पे अग्निहोत्र हो रहा है तो उसके इतने रेडियस के अंदर कोई फसल लगाई है, उसके पत्ते ज़्यादा बड़े हुए हैं, उसके सीड्स ज़्यादा अच्छे हुए कंपेयर टू एक और सेटअप लगाया गया जहाँ पे खेती हो रही है, वहाँ पे नहीं हुए। जहाँ अग्निहोत्र किया वहाँ देखो कैसी ग्रोथ हो रही है, बड़े पेड़ हैं। जहाँ नॉन अग्निहोत्र किया पत्तियाँ छोटी रह गई। पूरा उन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे रिसर्च हुई, अलग अलग सब पे रिसर्च हुई, तो रिजल्ट तो मिला है। बेस्ड ऑन एनालिसिस वी कंक्लूड दैट अग्निहोत्र एटमॉस्फेयर इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ PSII, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बाय रिड्यूसिंग इट्स डैमेज असिस्टिंग। तो है भाई, डेटा है। इसमें अग्निहोत्र कृषि करते हैं, जिससे अग्निहोत्र की जो भस्म हमारे पास बच जाती है, उस भस्म का उपयोग खेतों में डालते हैं, बीज उपचारित करते हैं। इसे जब जमीन में डालते हैं तो इसमें जीवाणु जो हानिकारक पेस्टिसाइड से जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, वो जीवाणु पुनः बनना चालू हो जाते हैं और उर्वरक क्षमता इससे बढ़ाती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा हम कुछ समय बाद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने इसका प्रैक्टिकल चालू किया है तो हमें 1 साल 2 साल कम से कम उस खेत को प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड
एंड वाटर का भी हुआ कि यार अगर एक जहाँ पे अग्निहोत्र है उस वाटर में माइक्रोबियल ग्रोथ देखी गई, जहाँ पे अग्निहोत्र नहीं है डिस्टेंस सब पूरा साइंटिफिक भाई। तो ये वो रिसर्च पेपर जो कि मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला था। ये आप देख रहे हैं अग्निहोत्र की साइंस भी एक्सप्लेन करी हुई है। शादियों में जो हवन करते हैं वो तो कहते हैं मान्य है ही नहीं, क्योंकि असली अग्निहोत्र सिर्फ 2 टाइम पे हो सकता है, सनराइज और सनसेट। और प्रॉपर साइंस है भाई, सनराइज एंड सनसेट पे जो अर्थ, जैसे ये अर्थ है। Get ready for the summer of Disney. No way. From the biggest movies. Impressive. To unforgettable experiences. Journey to galaxies far, far away. Before going into harm's way, check your armor. Hang on, kid. Soar to infinity and beyond. Our mission on this planet is to make a child happy. And sail across every ocean. The ocean chose me, and it chose you too. With your favorite stories. Hi there. We're gonna need backup. In theaters. In Disney parks. And with the full collections on Disney Plus. Your summer starts here. Come on, Bullseye! What are you waiting for? Each child that walks in St. Jude is walking in with so much bravery. I realized that what I was doing to raise money for them was so much less than what they're going through. When you are investing your time and efforts and money, you want it to be something that you truly care about and something that's greater than yourselves. I think that gives it just so much of a deeper purpose. Every single person around the nation can have a part in this life-saving care. ये अर्थ है, सन की रेज पैरेलल हिट करती हैं, दोपहर को ऐसे हिट करती है, फिर ऐसे, तो इंफ्रारेड ज़्यादा आता है, ज़्यादा डिस्टेंस, तभी सूरज को लाल दिखता है अपने को। तो भाई पूरी साइंस है, बहुत चीज़ें क्रैक हो रखी है। अब देखो ये पूरी साइंस है भाई। ये जो कॉपर का होना चाहिए, कॉपर का एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। इंफ्रारेड यहाँ से भी आ रही है और फिर यहाँ से भी रेज ऊपर जा रही है इंफ्रारेड, तो फेज कॉन्जुगेशन। भाई मैंने पूरी फिजिक्स 30 दिन, बहुत टाइम होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे भाई, 30 दिन यही किया मैंने। 3 अक्टूबर 2024 की डेट पड़ी है, लास्ट मॉडिफाइड। ये वाटर प्यूरिफिकेशन हुआ था, उसकी जब मैंने बात की थी। ये देखो बिफोर अग्निहोत्र बैक्टीरियल ग्रोथ है, आफ्टर अग्निहोत्र ये बैक्टीरियल ग्रोथ है। ये टैप वाटर में जर्मिनेशन किया गया, कंट्रोल ऐश में कन्वर्ट करा गया और अग्निहोत्र के ऐश में। Well, don't you look pretty as a picture? Thank you, Mother. भी ये पढ़ रहा हूँ, क्रिएटिन पे रिसर्च पढ़ रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे क्रिएटिन में बहुत सारी रील्स होती हैं एंड नैनो वर्सेस नॉर्मल क्रिएटिन चल रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई भी रील देखते हैं आप इंटरनेट पे, क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। उसके आगे मैं शर्त लगा सकता हूँ, घंटा किसी ने रिसर्च नहीं पढ़ी, लोग गूगल करते हैं। ऐसे निबंध लिखते थे ना हिंदी कक्षा में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो लाइन कॉन्स्टेंट है हर निबंध के आगे। वैसे क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। मैंने कहा भाई रिसर्च है, तुम पढ़ भी लेते हो तो भाई स्टार्ट करो पढ़ना 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 पढ़ना। अरे भाई कोई क्लेम तो वेरीफाई कर नहीं पा रहे। पहले मैं भी फिट मसल टीवी पे वीडियो बनाता था, रिसर्च दिखा दी, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ी लॉ पढ़ने के बाद मैं अब ये रिसर्च को एक अलग नज़रिए से पढ़ता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च जो बाहर होती है ना, तो वो लोग लीगल एंगल भी कवर करते हैं कि इन पे केस वूस ना हो जाए। अबे कोई क्लेम तो इनका सपोर्टेड नहीं है यार, गोरों का कोई क्लेम सपोर्टेड नहीं है भाई इनका। यहाँ पे मैंने नोट किया कि भाई क्रिएटिन में अगर एक बंदे ने एक्सरसाइज करी, क्रिएटिन नहीं लिया, एक्सरसाइज ली क्रिएटिन किया, और एक्सरसाइज नहीं की लेकिन क्रिएटिन लिया, तो क्या फ़ायदा? बता दिया कि हाँ। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे सिर्फ क्रिएटिन ले रहे हो तो भी फायदा है, वो कह रहा है तो भी फायदा है। उसके आगे मैंने कहा ठीक है रीजन बताओ, वगैरह इंक्रीज इन मसल मास में रिजल्ट में श्योर नहीं है ये। और हमको तो लॉ में ये ऐसे पढ़ना सिखाया जाता है कि शब्द पकड़ो, क्या लिखा है उसने, हम पकड़ लेंगे। नीचे में नीचे however using a similar model to did not find any effect। तो भाई डिफाइन नहीं किया तो फिर मतलब ये कैसे क्लेम कर रहे हो? उसके बाद कहता है they found no increase in protein but a पॉसिबल है ये, मतलब रीजन पता नहीं चल रहा है इनको। फिर कहता है द इक्विलेक रिजल्ट फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन, सेल कल्चर में रिजल्ट। अरे भाई में रिजल्ट क्या होता है? फिर यहाँ पे दोबारा कहता है कि व्हेन क्रिएटिन एक्युमुलेट्स इन द सेल वाटर ड्रैग अकर्स एंड इंक्रीजेस सेल हाइड्रेशन। उससे कहता है कि तुम बड़ा प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो तुम अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और क्रिएटिन ले रहे हो तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा, मतलब प्रोटीन की भी इफेक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। उसके बाद रीजन क्या देता है? दिस थ्योरी ऑफ क्रिएटिन इंड्यूस्ड हाइड्रेशन अफेक्टिंग इज स्टिल अंडर डिबेट। तो भाई लिख क्यों रहे हो स्टिल अंडर डिबेट है तो मेरा। फिर उसके बाद कहता है another mechanism of creatine may increase muscle mass in is creatine may be involved in satellite
मतलब भाई कुछ श्योर ही नहीं है ये कुछ श्योर नहीं है, ये पूरी साइंस इनकी ऐसी है। क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, रिसर्च तो हुई है लेकिन उस रिसर्च में कुछ पाया नहीं गया, वैसे भी इसको बना रहे हैं। और जानिए पेपर भरा हुआ है। और आज सुबह ही इंपॉर्टेंट, अब मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक आयुर्वेदा का डॉक्टर और एक नॉर्मल डॉक्टर आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल डॉक्टर उसको बैच कर रहा है कि यार तुम्हारी रिसर्च नहीं है। अरे भाई ऐसी रिसर्च का मैं करूँ क्या जहाँ पे हर चीज में मे लिखा हुआ है? मे तो एक्चुअली होता ही नहीं है, मतलब ये पूरा पेपर मैं पढ़ लूँ, शैल लिखा होना चाहिए। आप मैंडेटरी तो आप करोगे। लीगल टर्म इज शैल। इफ शैल इज रिटन दैट मीन्स कि दे आर श्योर। ये श्योर ही नहीं भाई, इन्होंने कुछ स्टडी तो की ह्यूमंस पे, इनको वो मिला भी इफेक्ट, लेकिन उस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ये इसलिए हो रहा है, दैट मे बी द रीजन। तो हमें लग रहा है कि साइंस तो बहुत आगे बढ़ गई। और 2024 अक्टूबर में जब पूरे इंटरनेट पे मेरी और इस ऋतु की मैडम की डिवोर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैं कुछ वीडियोस बना नहीं रहा था। गौरव में अरे मैं सीरियस हूँ भाई, मैं कोई वीडियोस बना नहीं रहा था। तो मैं एक महीना ऑलमोस्ट आई वाज डूइंग नथिंग, आई वाज जस्ट प्लेइंग क्रिकेट संडे को, एंड देन लॉक्ड अप। बाहर भी नहीं जा रहा था, अपनी सोसाइटी में भी बाहर नहीं आ रहा था। मैं यार लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, अलग अलग वो हनी सिंह के साथ दोस्ती और दुबई के ट्रिप लग रहे हैं, वो सब न्यूज़ चल रही थी। तो आई लॉक्ड अप माई सेल्फ, एंड देन एक क्रिएटर हैं बाहर के, तो उन्होंने हवन पे कुछ कंट्रोवर्सी की थी, तो मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था। एंड बहुत सारे बाहर के जर्मनी के साइंटिस्ट से मैंने कांटेक्ट किया। Not affected by the Agnihotra because they were not there. Only later we added them. मैंने कहा आप जर्मनी के आप कैसे? तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली। मैंने कहा वेदा तो सनातन हिंदुइज्म के हैं, तो आप वेदास कैसे पढ़ने लगे? तो उन्होंने एक बात बोली कि द वेदास आर नॉट ओनली फॉर हिंदूज, दे आर फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स फॉर मैनकाइंड। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो पूरे मैनकाइंड की है, क्योंकि वेदास में कभी भी ऐसा हिंदुइज्म वर्ड भी मेंशन नहीं। सनातन एक्चुअली का मतलब ही वो है कि सनातन इज नॉट मतलब हिंदू, सनातन इज ह्यूमन काइंड मतलब सनातन जैसे धरती सनातन है, आकाश सनातन है, तो बहुत बड़ा है। तो वो चीज़ and compared the brain waves with the flickering of the flames, and he said he could detect the brain waves of the person performing Agnihotra in the flickering of the flames. So that was quite interesting. I was talking to a lot of people, and then मैं रिसर्च करती एंड मेरा रिसर्च पूरा रेडी था, इससे ज़्यादा मोटी फाइल मैंने बना ली थी, एंड बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें कि प्रूव हो चुका है कि अगर यहाँ पे अग्निहोत्र हो रहा है तो उसके इतने रेडियस के अंदर कोई फसल लगाई है, उसके पत्ते ज़्यादा बड़े हुए हैं, उसके सीड्स ज़्यादा अच्छे हुए कंपेयर टू एक और सेटअप लगाया गया जहाँ पे खेती हो रही है, वहाँ पे नहीं हुए। जहाँ अग्निहोत्र किया वहाँ देखो कैसी ग्रोथ हो रही है, बड़े पेड़ हैं। जहाँ नॉन अग्निहोत्र किया पत्तियाँ छोटी रह गई। पूरा उन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे रिसर्च हुई, अलग अलग सब पे रिसर्च हुई, तो रिजल्ट तो मिला है। बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस वी कंक्लूड दैट अग्निहोत्र एटमॉस्फेयर इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ PSII, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बाय रिड्यूसिंग इट्स डैमेज असिस्टिंग। तो है भाई, डेटा है। इसमें अग्निहोत्र कृषि करते हैं, जिससे अग्निहोत्र की जो भस्म हमारे पास बच जाती है, उस भस्म का उपयोग खेतों में डालते हैं, बीज उपचारित करते हैं। इसे जब ज़मीन में डालते हैं तो इसमें जीवाणु जो हानिकारक पेस्टिसाइड से जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, वो जीवाणु पुनः बनना चालू हो जाते हैं और उर्वरक क्षमता इससे बढ़ाते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा हम कुछ समय बाद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने इसका प्रैक्टिकल चालू किया है तो हमें 1 साल 2 साल कम से कम उस खेत को प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड वाटर का भी हुआ कि यार अगर एक जहाँ पे अग्निहोत्र है उस वाटर में माइक्रोबियल ग्रोथ देखी गई, जहाँ पे अग्निहोत्र नहीं है डिस्टेंस सब पूरा साइंटिफिक भाई। तो ये वो रिसर्च पेपर जो कि मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला था। ये आप देख रहे हैं अग्निहोत्र की साइंस भी एक्सप्लेन करी हुई है। शादियों में जो हवन करते हैं वो तो कहते हैं मान्य है ही नहीं, क्योंकि असली अग्निहोत्र सिर्फ 2 टाइम पे हो सकता है, सनराइज और सनसेट। और प्रॉपर साइंस है भाई, सनराइज एंड सनसेट पे जो अर्थ, जैसे ये अर्थ है। Get ready for the summer of Disney. No way. From the biggest movies. Yes! Impressive. To unforgettable experiences. Journey to galaxies far, far away. Before going into harm's way, check your armor. Hang on, kid. Soar to infinity and beyond. Our mission on this planet is to make a child happy. And sail across every ocean. The ocean chose me, and it chose you too. With your favorite stories. Hi there. We're gonna need backup. In theaters. In Disney parks.
And with the full collections on Disney Plus. Your summer starts here. Come on, Bullseye! What are you waiting for? Each child that walks in St. Jude is walking in with so much bravery. I realized that what I was doing to raise money for them was so much less than what they're going through. When you are investing your time and efforts and money, you want it to be something that you truly care about and something that's greater than yourself. So I think that gives it just so much of a deeper purpose. Every single person around the nation can have a part in this life-saving care. ये अर्थ है सन की रेज पैरेलल हिट करती हैं, दोपहर को ऐसे हिट करती है, फिर ऐसे, तो इंफ्रारेड ज़्यादा आता है, ज़्यादा डिस्टेंस, तभी सूरज को लाल दिखता है अपने को। तो भाई पूरी साइंस है, बहुत चीज़ें क्रैक हो रखी है। अब देखो ये पूरी साइंस है भाई, ये जो कॉपर का होना चाहिए, कॉपर का एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, इंफ्रारेड यहाँ से भी आ रही है और फिर यहाँ से भी रेज ऊपर जा रही है इंफ्रारेड, तो फेज कॉन्जुगेशन। भाई मैंने पूरी फिजिक्स 30 दिन बहुत टाइम होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे भाई, 30 दिन यही किया मैंने। 3 अक्टूबर 2024 की डेट पड़ी है लास्ट मॉडिफाइड। ये वाटर प्यूरिफिकेशन हुआ था उसकी जब मैंने बात की थी। ये देखो बिफोर अग्निहोत्र बैक्टीरियल ग्रोथ है, आफ्टर अग्निहोत्र ये बैक्टीरियल ग्रोथ है। ये टैप वाटर में जर्मिनेशन किया गया, कंट्रोल ऐश में कन्वर्ट करा गया और अग्निहोत्र के ऐश